वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। गर्मियों की तपती दोपहर में सूखी हुई झील के किनारे एक टूटी फूटी जामुन की डाल पर चिन्नी चिड़िया अपने 3 बच्चों टीपू, मीना और गोलू के साथ रहती थी। जंगल का मौसम बिगड़ चुका था, न पानी, न खाना, न छाव, लेकिन चिन्नी कभी हार नहीं मानती थी। माँ थी ना, गरीब थी पर हिम्मती थी। माँ, आज कुछ खाने को मिलेगा क्या? कल से भूख लग रही है। माँ, मुझे तो सपने में भी बाजरा दिख रहा है। माँ है ना, आज जरूर कुछ ना कुछ ढूंढ लाएगी। तुम लोग चुपचाप घोंसले में रहना, बाहर मत निकलना। माँ, कालू कौवा फिर से आया तो? माँ का नाम ही काफी है, अगर वो आया तो देखना कैसे उड़ाऊंगी उसे। चिन्नी उड़ती तो पेट की भूख से ज्यादा बच्चों की चिंता उसके पंखों में थी। जंगल सूखा पड़ा था, झील का पानी खत्म था, पेड़ों पर फल नहीं थे ना फूल। तभी एक पुराना जानवर दिखा। उल्लू बाबा, कहीं कुछ खाने को दिखा क्या? चिन्नी बेटे, इस बार गर्मी बहुत कहर ढा रही है। मैं खुद 3 दिन से बिना फल के हूँ, लेकिन एक जगह है, पर वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। जहाँ मेरे बच्चों की भूख मिटे, वहाँ डर कैसा बाबा? नदी के उस पार बांस के झुरमुट में कुछ जंगली बेर लगे हैं, लेकिन वो लोमड़ी रनी का इलाका है। वो चालाक है और भूखी भी। चिन्नी को याद आया रनी लोमड़िनी, जिसने कई बार छोटे जानवरों को झपट लिया था, पर अब डरने का वक्त नहीं था। भूख से बिलबिलाते उसके बच्चे उसकी हिम्मत थे। उसने फैसला किया कि बेर लेकर ही लौटेगी। उधर जामुन के पेड़ के नीचे उसके बच्चे बातें कर रहे थे। माँ को इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं कालू कौवा ना आ जाए। तभी वहाँ कालू कौवा आता है और उसकी आंखें चमकती है। अरे अरे, माँ तो अकेले उड़ गई। बच्चे तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। तुम दूर रहो, वरना माँ तुम्हें फिर से धूल चटाएगी। टीपू, चुप रहो। तभी झुमकी खरगोशिन उछलते हुए आती है। अबे कालू, बच्चों को डराता है, भाग यहाँ से। अभी तो मैं जा रहा हूँ झुमकी, पर तू याद रख, ये बच्चे मेरा शिकार बनेंगे। वो गुस्से में उड़ जाता है। चिन्नी उधर बेर के झुरमुट तक पहुंच चुकी थी। हर पत्ता, हर कांटा पार करके वो उस पेड़ तक पहुंची और तभी रनी लोमड़िनी की झाड़ियों से आवाज आती है। कौन है जो मेरे इलाके में आया है? एक माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए बेर तोड़ने आई हूँ। तुम माँ हो और मैं भूखी हूँ। चलो, अब तुम मेरे खाने में शामिल हो जाओ। चिन्नी डरती है, लेकिन पीछे नहीं हटती। अगर हिम्मत है तो पहले माँ से टकरा कर देख। मेरे पंख भले ही छोटे हो, पर दिल बड़ा है। उसी समय आसमान में से राधा मोरनी उतरती है, चमकीली पंखों वाली, जंगल की सबसे बुद्धिमान पक्षी। रनी, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये माँ अपने बच्चों के लिए जान जोखिम में डाल रही है और तुम उस पर झपटने लगी। जंगल में भूख से बड़ी कोई चीज नहीं, राधा। और माँ का प्यार भूख से भी बड़ा होता है रनी। इतने में बाकी पक्षियों और जानवरों की आवाजें आने लगती है। तोता, गिलहरी, हिरण भी वहाँ आते हैं। चिन्नी चिड़िया माँ है, उसका अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंगल की इज्जत है वो। जंगल के जानवर इकट्ठे होने लगे। रनी ने खतरा भांपा और झाड़ियों में वापस भाग गई। चिन्नी ने जल्दी से कुछ बेर अपने पंखों में समेटे और उड़ चली अपने बच्चों की ओर। चिन्नी के आते ही घोंसले में बच्चे चिल्ला उठे। माँ आ गई। माँ, क्या लाई हो? तुम्हारे लिए बेर लाई हूँ मेरे बच्चों। आई लव यू माँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बच्चों। चिन्नी चिड़िया बेर तो ले आई, लेकिन गर्मी का कहर अब विकराल रूप ले चुका था। जंगल में पानी की आखिरी बूंदें सूख चुकी थी और एक एक पेड़ पीला पड़ने लगा था। जानवरों और पक्षियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। अगर जल्द ही पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो हम में से बहुत से जीव जंतु अगली बारिश तक टिक नहीं पाएंगे। हमारे बच्चे प्यासे मर रहे हैं, क्या कोई उपाय नहीं है? उपाय? हम सबको उड़कर दूसरे जंगल में जाना चाहिए, वरना यहाँ तो बस सूखा और मौत है। क्यों भागे हम? ये हमारा जंगल है। क्या होगा अगर हम सब मिलकर कोई रास्ता ढूंढे?
जंगल में एक पुराना सूखा कुआं है जिसे सालों से किसी ने देखा तक नहीं शायद। अरे वाह, अब ये गरीब चिड़िया हमें रास्ता बताएगी। हाँ, मेरी माँ कुछ भी कर सकती है। माँ को मत छेड़ो कालू। हमारा पानी वहीं मिलेगा। उस रात चिन्नी चिड़िया, राधा मोरनी और झुमकी खरगोशन मिलकर पुराने कुएं तक गई। रास्ता कांटों, गड्ढों और सांपों से भरा हुआ था, लेकिन माँ का प्यार, जंगल का दर्द और बच्चों की प्यास, इनसे बड़ी कोई बाधा नहीं थी। ये रहा वो सूखा कुआं। ये तो बिल्कुल सूखा है। नहीं, देखो, नीचे गहराई में पानी चमक रहा है, थोड़ा ही सही पर है। तो हमें एक रास्ता बनाना होगा जिससे सब जानवर पानी तक पहुंच सके। अगली सुबह जंगल में आशा की किरण फिर से जागी। सभी जानवर मिलकर कुएं तक रास्ता साफ करने में जुट गए। छोटे हाथों से बड़ी मेहनत हो रही थी। तभी काम के बीच कालू कौवा वहां उड़कर आता है। क्या हो रहा है यहाँ? ये सब बेकार की मेहनत है। चुप रहे कालू, अब सब एक साथ है। हमारे पास वक्त कम है। सूरज सर पर चढ़ गया है और जमीन फटने वाली है। जल्दी करो, टीपू, मीना, गोलू प्यास से बेहाल है। और तभी जमीन थोड़ी धसी और कुएं के एक हिस्से में से पानी छलकने लगा। माँ, माँ, पानी आ गया। हम नहीं मरेंगे ना माँ? अब कोई नहीं मरेगा, माँ ने कहा था ना। रनी लोमड़ीनी चुपचाप दूर एक चट्टान के पीछे से ये सब देख रही थी। उसकी आंखें लाल सी चमक उठी और उसका अगला शिकार अब जंगल की एकता थी। जंगल में उम्मीद की नमी लौटी थी, लेकिन खतरे की बूंदें अब भी हवा में थी। कुएं से पानी निकालने के लिए सब जानवरों ने मिलकर एक छोटा सा पाट बनवाया ताकि छोटे बड़े सब कुएं का पानी पी सके। चिन्नी चिड़िया अब जंगल की हीरो बन चुकी थी, पर सबसे ज्यादा गर्व था उसके बच्चों को। देखा, मेरी माँ जंगल की सबसे बहादुर माँ है। माँ ने कालू को भी हरा दिया, रनी से भी नहीं डरी। अब हमें भूख नहीं लगेगी ना माँ? जब तक माँ की सांस है, भूख तुम्हारे पास नहीं आ सकती गोलू। लेकिन जंगल की उस ओर कांटों और चट्टानों के पीछे रनी लोमड़ीनी अपनी गुफा में बैठी थी। उसकी आंखें तेज दिमाग चालों से भरा था। अब वो जंगल की एकता से चिढ़ने लगी थी। ये चिन्नी चिड़िया और उसके जंगल वाले समझते क्या है खुद को? एक कुएं से नानी याद दिला दूंगी सबको। तो क्या योजना है रनी दीदी? पहले कुएं को सूखा बना दूंगी और उसके बाद चिन्नी को सबके सामने शर्मिंदा करूंगी। और अगर वो फिर भी ना मानी तो उसके बच्चों को अगवा कर लाऊंगी। इधर जंगल में सब अपनी अपनी मेहनत से संतुष्ट थे। कोई कुएं से पानी भर रहा था, कोई घोंसला मजबूत कर रहा था। उल्लू बाबा ने बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला भी शुरू कर दी थी। अब जब हमारे पास थोड़ा पानी है तो हमें कुछ बीज बोने चाहिए, पेड़ फिर से उगेंगे। मैं कुछ गाजर के बीज लाऊंगी। और मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी कि मेहनत का फल ही सबसे मीठा होता है। तभी गिलहरी दौड़ती हुए आती है। बड़ा संकट आ गया, कुएं में किसी ने कीचड़ भर दिया है, पानी गंदा हो गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? सभी जानवर दौड़कर कुएं तक पहुंचे। सचमुच कुएं का पानी कीचड़ और पत्तों से भर गया था। झुमकी ने नीचे झांका और जमीन पर लोमड़ी के पंजों के निशान देखे। ये रनी का काम है। तो अब वक्त है उससे सीधा सामना करने का। मैं भी साथ चलूंगा। तू कब से जंगल का साथ देने लगा? कभी कभी अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए वक्त लगता है, और शायद अब मैं समझ गया हूँ कि एकता क्या होती है। अब जंगल की एक नई टोली बनी। चिन्नी, राधा, झुमकी, कालू और उल्लू बाबा, जो सीधे रनी की गुफा तक जाने का इरादा कर चुके थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रनी ने पहले ही अपना सबसे खतरनाक कदम उठा लिया था। देखो, वहाँ एक बड़ा बेर का पेड़ है। चलो देखते हैं। तीनों बच्चे घोंसले से दूर निकल जाते हैं और झाड़ियों के पीछे छुपी गहना नेवली धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है।
जंगल में खतरे का सन्नाटा पसरा हुआ था। चिन्नी चिड़िया, राधा मोरनी, झुमकी खरगोशन, उल्लू बाबा और अब बदल चुका कालू कौआ सभी ने मिलकर रनी लोमड़ीनी की गुफा की ओर कूच कर दिया। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उस वक्त सबसे बड़ा खतरा चिन्नी के तीनों बच्चों पर मंडरा रहा था। टीपू, गोलू, मुझे डर लग रहा है। जंगल के इस हिस्से में तो माँ ने आने से मना किया था। माँ गुस्सा करेगी, चलो वापस चलते हैं। तभी गहना नेवली झाड़ी से कूदती है और उनका रास्ता रोक लेती है। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, लोमड़ी दीदी ने बुलाया है तुम्हें, चलो मेरे साथ। हम कहीं नहीं जाएंगे, माँ ने सिखाया है, गलत के सामने सिर झुकाना नहीं चाहिए। इधर चिन्नी और उसकी टोली रनी की गुफा पर पहुंची, जहां आग सुलग रही थी और घात लगाए रनी लोमड़ीनी एक पत्थर पर बैठी थी। तो आ ही गए जंगल के नायक। और चिन्नी, तू अपने बच्चों को खोज रही होगी। उनकी परछाई पर भी खतरा आया तो रनी, मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगी। और इस बार पूरा जंगल तेरे खिलाफ खड़ा है। अगर अभी भी सुधर गई तो अच्छा है, वरना जंगल तेरा न्याय करेगा। रनी मुस्कुराई, लेकिन तभी झाड़ियों में हलचल हुई। गहना टीपू, मीना और गोलू को बांध कर ला रही थी। बच्चे सहमे हुए थे, लेकिन जैसे ही चिन्नी की नजर पड़ी, चिन्नी ने बिजली की रफ्तार से उड़ान भरी। मेरे बच्चों से दूर हो जा गहना। हाँ, इन्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तू मेरा कर भी कह सकती है। चिन्नी उसके ऊपर टूट पड़ती है, चोट से उसके ऊपर कई वार करती है, पंखों से मारती है। गहना गिर जाती है और बच्चे भागकर चिन्नी के पास आ जाते हैं। हमें पता था आप आएंगी, माँ। इधर रनी लोमड़ीनी ने ये दृश्य देखा और उसकी चाल की हार साफ दिखाई देने लगी। चिन्नी अकेली नहीं थी, उसके पीछे अब पूरा जंगल खड़ा था। ये जंगल अब मेरा नहीं रहा। तुम सब लोग बदल गए हो जो इसका साथ दे रहे हो। जंगल किसी एक का नहीं होता रनी, यहाँ जो प्रेम और एकता से जीता है, ये जंगल उसी का साथ देता है। और तू सिर्फ डर फैलाना जानती है रनी, डर से कोई राज नहीं करता। रनी लोमड़ीनी को जंगल ने एक चेतावनी देकर वापस जंगल के बाहरी क्षेत्र में भेज दिया और गहना नेवली को उल्लू बाबा ने सजा दी। कुछ दिन बाद जंगल के बीचों बीच एक उत्सव हुआ। आज से इस जंगल का सबसे बहादुर और प्यारा जीव चिन्नी चिड़िया मानी जाएगी, जिसने न सिर्फ अपने बच्चों की सुरक्षा की, बल्कि जंगल को एकता का पाठ भी सिखाया। चिन्नी माँ जिंदाबाद। हमारी हमारी माँ माँ सबसे सबसे बहादुर है। जंगल में अब हरियाली लौट आई थी, कुआं साफ था, पेड़ हरे थे और सबसे बड़ी बात, सब एक थे। चिन्नी चिड़िया की कहानी अब जंगल के बच्चों को सुनाई जाती है। एक गरीब माँ की कहानी जिसने प्यार से पूरे जंगल को बदल दिया।